हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या वह रात है जब चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। अप्रैल में कब है सोमवती अमावस्या? जानिए स्नानदान का शुभ मुहूर्त। सोमवती अमावस्या कब है? चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि अप्रैल में सोमवती अमावस्या किस दिन पड़ रही है और इस दिन स्नानदान का मुहूर्त क्या रहेगा। हिंदू धर्म में चैत्र अमावस्या को बहुत विशेष माना जाता है। सोमवार और शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस साल चैत्र अमावस्या बेहद खास है क्योंकि इस दिन सोमवार होने से सोमवती अमावस्या का खास संयोग बन रहा है। ऐसे में पितरों के साथ शिव पूजा के लिए भी चैत्र अमावस्या का दिन बेहद खास होने वाला है। आइए जानते हैं कि साल 2024 की पहली सोमवती अमावस्या कब है। इस दिन पूजा और स्नानदान का मुहूर्त क्या है। स्नानदान का मुहूर्त सुबह 4:32 से लेकर सुबह 5:18 तक। शिव पूजा का समय सुबह 9:13 बजे से सुबह 10:48 बजे तक। पितरों के तर्पण का समय सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:48 तक। सोमवती अमावस्या पर कैसे करें पूजा। सोमवती अमावस्या पर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा नदी में या फिर घर पर ही गंगाजल से स्नान करें। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें। फिर व्रत का संकल्प लें और शिवजी का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाकर उसकी 7 बार परिक्रमा करें। दोपहर के समय पितरों के नाम से जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। शाम के समय पीपल के नीचे दिया लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि इससे भोलेनाथ, मां लक्ष्मी और शनि देव प्रसन्न होते हैं। अमावस्या की रात हर 30 दिन के बाद आती है। कब लगेगी अमावस्या। सोमवती अमावस्या तिथि की शुरुआत 8 अप्रैल पहले सुबह 3:56 से होगी और समापन 8 अप्रैल को ही रात 11:38 पर हो जाएगा। इसलिए सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को ही मानी जाएगी। पितृ को प्रसन्न करने के लिए करें यह उपाय। सोमवती अमावस्या पितृ को प्रसन्न करने के लिए खास दिन है। इस दिन सबसे पहले स्नान कर पितरों का तर्पण करें। तर्पण में काला तिल, चावल, जौ, फूल और कुश अवश्य अर्पण करें। उसके बाद खीर का पिंड पितरों को प्रदान करें। सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है, जिसके कारण उस दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। पीपल के पेड़ में जल अर्पण करें। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान शिव का वास होता है। अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं और गरीबों में अनाज और सफेद वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी और घर में धन वंश की कभी कमी नहीं होगी। ऐसा कहा जा सकता है कि अमावस्या हर महीने में एक बार आती है। जब अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सावन में रखे जाने वाले व्रत एवं त्योहारों का विशेष महत्व है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन सोमवती अमावस्या व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन स्नानदान और पूजा पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बता दें कि इस वर्ष सोमवती अमावस्या पर 3 अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस बार 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। सोमवती अमावस्या पर ये 3 काम करने से राहु परेशान नहीं करते हैं। आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। सोमवती अमावस्या के दिन करें राहु स्तोत्र का पाठ। सोमवती अमावस्या के दिन राहु स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन राहु ज्यादा हावी रहते हैं। ऐसे में इस स्तोत्र का पाठ राहु के बुरे असर को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही राहु के दोष से भी मुक्ति दिलाता है और नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल पर जलाए दीपक। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना चाहिए।
इस बात का ध्यान रखें कि दीपक सरसों के तेल का होना चाहिए और दीपक जलाते समय उसमें लौंग भी अवश्य डालें। इस तरह से दीपक जलाने से राहु का दुष्प्रभाव कम होता है। सोमवती अमावस्या के दिन कुत्ते को खिलाएं रोटी। सोमवती अमावस्या के दिन काले कुत्ते को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। काले कुत्ते को अमावस्या के दिन रोटी खिलाने से बीमारी दूर होती है। इस उपाय को करने से राहु शांत होता है और इसका शुभ प्रभाव भी मिलने लगता है। सोमवती अमावस्या पर बन रहा है शुभ संयोग। पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन हर्षण योग, पुनर्वसु नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन हर्षण योग प्रातः 07:58 पर शुरू होगा और पुनर्वसु नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। इसके साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण होगा। इसके साथ इस विशेष दिन पर सावन महीने का द्वितीय सोमवार व्रत रखा जाएगा। ऐसे में इस शुभ योग में भगवान शिव की उपासना करने से भोलेनाथ अपने भक्तों से अति प्रसन्न होते हैं। चैत्र माह की अमावस्या तिथि इस साल सोमवार को पड़ने जा रही है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या तिथि का महत्व और भी ज्यादा होता है। इसे सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान, पितृदान और भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। इस साल सोमवती अमावस्या पर बेहद दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। अमावस्या के दिन ही साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। हालांकि ग्रहण भारत में दृश्य नहीं रहने वाला है, जिसके कारण अमावस्या पर होने वाले पितृतर्पण पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। देवघर के ज्योतिषाचार्य ने बताया कि सोमवती अमावस्या, सूर्य ग्रहण और चैत्र माह के दुर्लभ संयोग का जातकों को लाभ उठाना चाहिए। नाराज पितृ होंगे प्रसन्न। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को सोमवती अमावस्या के दिन लग रहा है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण सबसे ज्यादा अमेरिका पर असर डालेगा। 8 अप्रैल को लग रहा सूर्य ग्रहण बीते 50 सालों का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण है। इससे कई अमेरिकी राज्यों में कुछ देर के लिए पूरा अंधेरा छा जाएगा। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण अमेरिका, उत्तरी यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। हालांकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे से पहले लग जाता है। सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार 8 अप्रैल की रात 9:12 से शुरू होगा और 8 से 9 अप्रैल की मध्यरात्रि 2:22 पर समाप्त होगा। रात में लगने के कारण यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई न देने के कारण इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। ऐसे में सोमवती अमावस्या की पूजा, स्नान-दान, अनुष्ठान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सारे पूजन पाठ सामान्य तरीके से किए जा सकेंगे। पंचांग के अनुसार चैत्र माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 8 अप्रैल की सुबह 03:21 से होगी और रात 11:50 पर समाप्त होगी। 8 अप्रैल को ही अमावस्या मानी जाएगी। यह अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहेंगे। सोमवती अमावस्या पर स्नान और दान के लिए शुभ समय सुबह 04:32 से लेकर सुबह 05:18 तक है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो भी महिलाएं इस सोमवती अमावस्या का व्रत रखकर शिव जी पूजा करती हैं, उनके पति को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। इस दिन अपने सुहाग की सलामती के लिए आटा, घी, चावल, शक्कर का दान करें। सोमवती अमावस्या के व्रत से व्रती को अखंड सौभाग्य, सुख, सफलता, खुशहाली और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन स्नान दान करने के बाद शिवलिंग पर कच्चे दूध और गंगाजल से अभिषेक करें। इससे पितृदोष और कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो भी महिलाएं इस सोमवती अमावस्या का व्रत रखकर शिव जी पूजा करती हैं, उनके पति को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। इस दिन अपने सुहाग की सलामती के लिए आटा, घी,
चावल, शक्कर का दान करें। सोमवती अमावस्या के व्रत से व्रती को अखंड सौभाग्य, सुख, सफलता, खुशहाली और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन स्नान दान करने के बाद शिवलिंग पर कच्चे दूध और गंगाजल से अभिषेक करें। इससे पितृ दोष और कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेष राशि, एरीज, मेष राशि वालों को सूर्य ग्रहण के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है। इस दौरान आपको हेल्थ से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही किसी भी तरह से लेन देन से अपने आप को दूर रखें। मेष राशि, एरीज, मेष राशि वालों को सूर्य ग्रहण के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है। इस दौरान आपको हेल्थ से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही किसी भी तरह से लेन देन से अपने आप को दूर रखें। वृश्चिक राशि वालों को इस दिन काम में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन आपके काम बनते बनते रुक सकते हैं। धैर्य रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। गुस्से पर काबू रखें, वाणी में मधुरता लाएं। कुंभ राशि वालों को सूर्य ग्रहण के दिन संभल कर रहने की जरूरत है। इस दिन आपका किसी के साथ झगड़ा होना संभव है। बिजनेस में संभल कर रहें। आज आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं। वीडियो बढ़िया लागी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले।